proposal, originally titled A Marriage Proposal, is one act play. This is play. This is drama of farce. प्ले क्या होता है? जिसमें डायलॉग्स होते हैं, स्टोरी की तरह कंटिन्यूअस नहीं होता, मगर डायलॉग में वो लिखते हैं, इसी तरह उसको प्ले किया जाए। और जो फार्स लिखा है उसका मीनिंग होता है ह्यूमरस प्ले, फनी प्ले। ओके, बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर and dramatist Anton Chekhov. It was written in 1888-89. The play is about the tendency. Let me put my phone on aeroplane mode so that we might not get disturbed. Okay. The play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families. जो wealthy families होती है वो अपने Luhar Vishal, please mute yourself. Luhar Vishal. The play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families. जो wealthy families होती है वो अपने बच्चों के रिश्ते दूसरी wealthy family के साथ करने के लिए क्या कुछ करते हैं, उनकी tendency क्या होती है वो reflect करती है. To increase their estates by encouraging marriages that make good economic sense. और wealthy family है दूसरी wealthy family के साथ अपने बेटे या बेटी का रिश्ता मैरिज करते हैं तो उनकी जो एस्टेट्स होती है, एस्टेट मीन्स जो प्रॉपर्टी होती है, जिनमें लैंड जो होती है वो मेन होती है, इससे वो उनके मैरिजेस को एनकरेजमेंट मिलती है और वो एक गुड इकोनॉमिक सेंस इसलिए बोला गया है क्योंकि दोनों वेल्दी फैमिलीज होती है तो बेटी वाले बेटे वाले को या आमने सामने जो कुछ देते हैं कस्टम्स के अकॉर्डिंग, तो उनकी इस वजह से उनकी इकोनॉमिक सेंस भी बढ़ती है. इवान लोमो, ये नेम याद रखिएगा, that is one of the character. Ivan Lomo again. Okay, the name would might be some confusing name because this play belongs to Russia, that's why. Okay, who is waiting? Let me see. Rahul sir. Okay, Rahul sir is here now. Okay, now for 1 minute, please write your roll number. Please write your roll number in the chat box. If you have written, please write it again. किसी ने पहले लिख दिया है गलती से तो भी दोबारा लिख दीजिए जिससे आपकी एब्सेंट नहीं आए क्लास में. Ivan Lomo, we were talking about this character. This is the main character of this play. Ivan Lomo, वो अपने नेबर की, ओके, वो नेबर का नाम भी आप जानेंगे क्या है, अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टीफन चुबुको. ओके, वो उनके नेबर है और उनकी एक बेटी है ऑल्सो वेल्दी, ये वेल्दी है, comes to seek the hand of Chubuko's 25-year-old daughter Natalia. ये चुबुको की एक बेटी है तो उसकी एज है 25 ईयर, उसका हाथ शादी के लिए, ओके, ही आस्क फॉर हैंड नतालिया फॉर मैरिज, वो उनके घर आता है. सो दिस आर द मेन कैरेक्टर्स, दिस थ्री कैरेक्टर्स. फिर से क्लियर हो जाइए जिस स्टोरी में आपको कुछ डाउट्स नहीं हो. इवान लोमो, ओके, वो किसका हाथ मांगने के लिए आता है? नतालिया का. नतालिया कौन है? 25 ईयर डॉटर किसकी? उनके जो नेबर है, लोमो के नेबर स्टीफन चुबुको, ओके, उसकी बेटी. बट
as usual, when somebody asks hand for marriage or proposes to marry with him, he has lot of hesitations and confusions, and sometimes they are afraid to say that I beg your hand, I want to marry with you, that I have that I love you and I want to get married with you. So many confusions, so many difficulties he faces to while speaking. And the same situation is being created in this lesson when Lomo asks Natalia for her hand. All three are quarrelsome people. अभी तीनों के नेचर कैसे है? क्वारलसम. क्वारलसम मतलब वो एक दूसरे के साथ दे आर ऑलवेज बिजी विथ फाइटिंग. ओके, नेबर है मगर उनके नेचर ऐसे नहीं है, दे पीसफुल, दे लिव पीसफुली, मगर एक दूसरे के साथ ऑलवेज वे क्वारल करते रहते हैं. एंड दे क्वारल ओवर पिटी इश्यूज. पिटी मतलब ट्रिवियल. पीटी मतलब ट्रिवियल, TRIVIAL. ओके, स्मॉल स्मॉल इश्यूज, छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, छोटी छोटी बातों पर जिस पर हम वी शुड नॉट फाइट, बट दे कंटिन्यू टू quarrel with one another over petty issues. The proposal is in danger of being forgotten amidst all this quarreling. मैंने आपको बताया कि लोमो जो है नतालिया के लिए शादी की प्रपोजल लेके आता है, मगर उनका उनकी फाइटिंग इतनी लिमिट तक बढ़ जाती है, वो प्रपोजल है वो भूल जाते हैं क्वारलिंग में. बट इकोनॉमिक गुड सेंस एंश्योर्स दैट प्रपोजल इज मेड. ओके, बट लास्ट में हम देखते हैं कि लास्ट में प्रपोजल होती है. आफ्टर ऑल दो क्वारलिंग परहैप्स कंटिन्यूस, तो भी उनके बीच क्वारलिंग तो कंटिन्यू रहती है. ओके, here characters have been written. स्टीफन, जो तीनों मेन कैरेक्टर मैंने आपको बताए, ओके. स्टीफन स्टेपेनोविच चुबुको, और लैंड ऑनर वेल्दी पर्सन है. उसकी बेटी है नतालिया स्टेपेनोवा, हिज डॉटर 25 years ओल्ड, और ये उनका नेबर है इवान वैसिलेविच लोमो, a neighbor of Chubuko, a large and hearty but very suspicious. उसका भी नेचर अच्छा नहीं है. He belongs to a very kind of suspicious nature. He is also a landowner. उनकी भी बहुत सारी लैंड है. सीन कहाँ से स्टार्ट होता है? ड्राइंग रूम इन चुबुकोस हाउस. चुबुको का जो हाउस है, उसका जो होम है, उसमें ड्राइंग रूम है. लोमो एंटर्स, उसमें लोमो की एंट्री होती है स्टार्ट में, वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लोव्स. उसका ड्रेसिंग क्या है? उसने एक अच्छा ड्रेस पहना है, उस पर जैकेट भी पहना हुआ है. उस आगे आपको एक फोटो भी देखने को मिलेगी उसकी, और हाथ में वाइट ग्लोव्स भी है. ओके, ऐसा ड्रेस तब पहनते हैं जब कोई पार्टी में जाते हैं. ओके, चुबुको राइजेस टू मीट हिम. ऑफ कोर्स नेबर हमारे घर आते हैं तो हम उनको मिलने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए जाते हैं. एंड हियर यूजुअली चुबुको आल्सो राइजेस टू वेलकम हिम, टू मीट हिम. एंड हियर द प्ले स्टार्ट्स. So understood the situation very well, I hope. Chubuko, my dear fellow, whom do I see? Ivan Vasilevich? I am extremely glad. Squeezes his hand. माय डियर फेलो, मैं किसे देख रहा हूँ? इवान वैसिलेविच मेरे घर आए हैं, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ. स्क्वीजेस हिज हैंड, उससे हाथ मिलाता है. नाउ दिस इज अ सरप्राइज माय डार्लिंग, हाउ आर यू? कैसे हो? सरप्राइज, वेलकम वेलकम. ओके, वैसे कैसे कितना भी उन लोगों का बुरा नेचर हो, क्वारलसम हो, बट हियर दिस डायलॉग सजेस्ट दैट्स दे आर वेरी फ्रेंडली while talking with each other. But we cannot say what happened after some minutes. Okay, Lomo. Lomo उससे बोलता है thank you. And how may you be getting on? How may you be getting on? That means जब भी आप किसी से मिलते हो,
तो आपके इनिशियल सेंटेंस वही होते हैं, हेलो कैसे हो आप, और क्या चल रहा है। ओके, सो हियर द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस बिलोंग टू दैट मीनिंग। हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन मीन्स और क्या चल रहा है, कैसे हो। तो चुबू को बोलता है वी जस्ट गेट अलोंग समहाउ, माय एंजल, वी जस्ट गेट अलोंग समहाउ। गेट अलोंग समहाउ मीन्स सब कुछ एवरेज अच्छा चल रहा है, नो प्रॉब्लम इन लाइफ। माय एंजल, एंजल वो वहां लोमो को बुलाता है। थैंक्स टू योर प्रेयर्स, ओके, और उसकी वजह है तुम प्रे करते हो हमारे अच्छे के लिए, दैट वी डू नॉट फेस एनी ट्रबल इन लाइफ एंड सो ऑन। सिट डाउन प्लीज डू, नाउ यू नो यू शुड नॉट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स। अभी तुमको पता चला है कि तुम्हें अपने नेबर्स को नहीं भूलना चाहिए, इसीलिए तुम हमें मिलने आए हो। माय डार्लिंग, माय डियर फेलो, व्हाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप। तुमने अभी जो ड्रेसिंग है, गेटअप इतनी फॉर्मल क्यों है। फॉर्मल मतलब किसी पर्टिकुलर ऑकेशन में ही पहनते हैं ऐसी ड्रेस। ओके, इवनिंग ड्रेस, इवनिंग ड्रेस मतलब रशिया में पार्टीज होती है, और पार्टीज में जो उसका टाइम होता है यूजुअली इवनिंग का होता है, और लेट नाइट तक पार्टीज चलती है। तो उनका जो ड्रेसेस कहलाता है उनको बोलते हैं इवनिंग ड्रेसेस। रिच ड्रेसेस पहनते हैं उस टाइम, ग्लोव्स पहनते हैं। तो अभी चुबुको के घर को कोई पार्टी है नहीं, वो तो सिर्फ नेबर है। सो ही इज वेरी मच सरप्राइज। सो उससे पूछता है कि ऐसे इवनिंग ड्रेस में, ग्लोव्स में एंड सो ऑन, कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माय ट्रेजर। माय ट्रेजर दैट इज यूज्ड इन स्पोकन लैंग्वेज। ओके, माय ट्रेजर, अरे आप कहीं जा रहे हो, मुझे बताओगे प्लीज माय डियर। लोमो, नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू, ऑनर्ड स्टीफन स्टेपेनोविच। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको मिलने के लिए आया हूँ, ऑनर्ड स्टीफन स्टेपेनोविच। ओके, चुबुको, देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेसेस। तो आप इवनिंग ड्रेस में क्यों हो। माय प्रीसियस, एज इफ प्रीसियस मीन्स माय प्रीसियस गेस्ट, माय ऐसा गेस्ट जिसकी मेरे दिमाग में बहुत ही वैल्यू है, इस ऐसे इवनिंग ड्रेस में ऐसे सज धज के क्यों आए हो। आपको पता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ही हैज कम टू आस्क हिज डॉटर्स हैंड, नतालिया से शादी करनी है। ओके, देखने दो कौन ये पर्सन आया है, विनोद बोरसे, हर्ष बोरसे, दैट मीन्स, रहने दो, वैसे भी उसे नहीं पढ़ना है। As if you are sorry, no, I have come only to see you, honored Stephen Stepanovich. Then why are you in evening dress, my precious? As if you are playing a New Year's evening visit. आप इस तरह से आए हो जैसे कि आप न्यू ईयर की इवनिंग में गए हो, सेलिब्रेशन में गए हो, इस तरह से रेडी होके आए हो। ओके, Lomo, well, you see, it's like this, takes his arm, वो उसका हाथ हाथ में लेता है। I have come to you, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, honored Stefan Stepanovich, to trouble you with a request. I want to request something to you, and it will be trouble to you. Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help. एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैंने कई बार आपसे हेल्प, आपसे आपने मुझे हेल्प की है। आई बैग हेल्प टू यू फॉर हेल्प एंड यू हैव ऑलवेज, आपने ऑलवेज मेरी हेल्प की है। सो टू स्पीक, यहाँ डैश डैश लिखा है। सो हियर आप जानते हो अच्छी तरह, जनरली इनडायरेक्ट स्पीच पैराग्राफ्स आर आस्क्ड फ्रॉम सच प्लेस इन द टेक्स्ट बुक। सो ये डैश 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 लिखा है, एंड soon within 1 or 2 lectures we are going to face paragraphs in indirect speech. So can anybody tell me what you should write while there is dash 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 here, so to speak? इसका indirect speech में किस तरह से लिखेंगे आप, कौन सी फीलिंग्स है यहाँ। whenever you have words like you stop suddenly, okay, here जो 3 dots लिखे, that means he has suddenly stopped what he was going to speak. Here you have to write with hesitation. Okay, उसके दिमाग में कुछ hesitation है, that's why he has stopped here to speak. I must ask your pardon, मैं आपसे पहले ही माफी मांग लेता हूँ। I am getting excited,
मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आई शैल ड्रिंक सम वाटर ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच, मुझे कुछ पानी चाहिए Stephen Stepanovich. Okay, here you can guess easily what's the reason of excitement that Lomo has in his mind. The excitement is for Lomo has come to ask Natalia's hand, but he cannot speak toward her father. उसके फादर उसके सामने बैठे हैं तो वो बहुत ही डरा हुआ है, इसकी वजह से वो शायद एक्साइटेड है और बोल नहीं पा रहा है। और उसको इतनी ही इज अफ्रेड सो मच दैट ही आस्क टू ड्रिंक सम वाटर, वो पानी पीने के लिए मांगता है, ड्रिंक्स पानी भी पीता है चुबुको असाइड। ही इज कम टू बोरो मनी, चुबुको से थोड़ा सा साइड में जाके बोलता है, ये बोल नहीं पा रहा है ना, डेफिनेटली उसको कुछ पैसे चाहिए, मुझसे कुछ पैसे मांगने के लिए वो आया है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोरो एंड लैंड, बोथ आर ऑपोजिट मीनिंग्स। शांट गिव हिम एनी, आज तो मैं उसे एक भी पैसा नहीं देने वाला हूँ, भले ही वो मांगने के लिए आया हो, अल्लाह। और वो जो है वो अपने दिमाग में ही बोलता है, फिर जोर से, व्हाट इज इट माई ब्यूटी। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर उसके दिमाग में भी कुछ और चल रहा है और बाहर जो वो बोल रहा है वो भी कोई और है, कुछ और है दिमाग में। वो ही हैट्स, ओके, वो लोगों को हैट करता है, वो ऐसा चाहता है उसको कुछ मनी नहीं देगा आज को। और बाहर से बोलता है, व्हाट इज इट माय ब्यूटी, बोलो बोलो क्या है, सो ब्यूटीफुल पर्सन लोमो, यू सी। लोमो कहता है, यू सी ऑनर्ड स्टीफेनोविच, आई बैग पार्डन स्टीफन ऑनरिच, मैं पहले ही, आई एम वेरी सॉरी टू आस्क दिस दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू, आई मीन मैं ये कहना चाहता हूँ, आई एम ओफुल्ली एक्साइटेड। ओफुल्ली मतलब बैडली, ओफुल्ली मतलब बैडली, आई एम वेरी मच एक्साइटेड एज यू विल प्लीज नोटिस। Okay, let me see who is waiting 1 minute. Oh, please, sorry. Yes, the same. भूर से रहने दो उसको वहां पर ही। I mean, I am awfully excited as you will please notice. In short, you alone can help me. आप अकेले मुझे हेल्प कर सकते हो, ऐसी बात है, मगर जो है वो नहीं बोल पा रहा है वो तो। आई डोंट डिजर्व इट, आई एम नॉट एलिजिबल दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू। ओके, आई डोंट डिजर्व इट, प्लीज एक्सक्यूज मी इट, ऑफ कोर्स, एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंट्स। और ये वो बात है जिसके लिए मेरे पास कोई राइट्स नहीं है कि इसके लिए आप मुझे असिस्ट करो, आप मुझे वो चीज दे दो, मैं थोड़ा भी एलिजिबल नहीं हूँ। ऐसे घुमा घुमा के बोल रहा है मगर जो मेन बात है वो नहीं बोल पा रहा है। ओके, तो चुबू को उसे क्या कहता है, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट, ऐसे घुमा घुमा के मत बोलो डार्लिंग, स्पिट इट आउट। ओके, आप जानते हो स्पिट का मतलब क्या होता है, मगर यहाँ वो स्पिट करने के लिए नहीं बोल रहे, बोल दो जो बोलना है। वेल लोमो, 1 मोमेंट, 1 मिनट, फिर दिस वेरी मिनट, द फैक्ट इज, सांस जोर से लेके बोलता है, फैक्ट इज, फैक्ट वो है, आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नतालिया स्टेपेनोवा। बात वो है, मैं आपकी जो बेटी है नतालिया स्टेपेनोवा, उसका हाथ मांगने के लिए आपके घर आया हूँ, फॉर मैरिज, इन मैरिज। ओके, देख सकते हो आप, जो कोट पहना हुआ पर्सन है वो लोमो है, और ये जो सामने जो बैठे हैं, ओके, जो थोड़े एजेड लग रहे हैं, वो नतालिया के फादर हैं, चुबुको। ओके, उनका नेम है जॉयफुल्ली। By Jove. By Jove, that means that's a Russian expression. That means, oh my God. Okay, he is very much surprised and happy. Okay, वो इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि उनके रिलेशन ही ऐसे ऐसे थे, दोनों फैमिली हेल्दी थे, मगर लोमो उसकी बेटी के साथ शादी करेगा, ही डिडंट एक्सपेक्ट। ओके, तो वो बोलता है, ओ माय गॉड, इवान वैसेलेविच, से इट अगेन, फिर से बोलो, आई डिडंट हियर इट ऑल, मैंने कुछ गलती से गलत तो नहीं सुना ना, मैंने सुना ही नहीं, ऐसा बोलता है लोमो। आई हैव द ऑनर टू आस्क
चुबू को इंटरप्टिंग, उसे बीच में ही डिस्टर्ब कर देता है। माय डियर फेलो, आई एम सो ग्लेड एंड सो ऑन, यस इंडीड, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। एम्ब्रेसिस, एम्ब्रेस करना मतलब हग करना, ओके। एंड किसिस लोमो, और लोमो को वो किस कर लेता है। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑफ कोर्स वो एक बेटी के फादर है, तो वो बोलता है इसकी तो मैं बहुत ही टाइम से एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई आए, मेरी बेटी का हाथ मांगे, उनसे शादी करे। इट हैज बीन माई कंटिन्यूअल डिजायर, ओके, दैट वॉज माई कंटिन्यूअल डिजायर टू मैरी माई डॉटर विथ सम गुड पर्सन, शेड्स अ टीयर, और वो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि उनकी आंख से आंसू निकल आते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल। देखो यहाँ पर चुबुको का कैरेक्टर आप गेस करो। अभी वो ऐसे ही दिमाग में बोल के उनको गाली दे रहा था कि कुछ पैसे नहीं दूंगा, निकल दूंगा उससे भले ही आए। अभी वो क्या बोलता है, आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, दैट शोज द सेल्फिशनेस ऑफ हिज सोल, ओके। कि उनकी बेटी के साथ शादी करना है तो अभी वो उसके लिए एंजल हो गया, उसको वो लव करने लगा है। ऑलवेज लव्ड यू माय एंजल एज इफ यू वेर माय ओन सन, जैसे कि आप मेरे खुद के बेटे हो, इतना मैं तुम्हें चाहता हूँ माय एंजल। मे गॉड गिव यू बोथ, भगवान तुम्हें दोनों चीज दे। कौन सी? हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन एंड सो मच होप। व्हाट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियटिक वे फॉर? अरे मैं कैसे इडियटिक तरीके से बिहेव कर रहा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विथ जॉय, शायद मैं इतना खुश हो गया हूँ कि मेरा बैलेंस चला गया है। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, मेरा पूरा बैलेंस चला गया है। ओ विथ ऑल माई सोल, मेरे हार्ट से मैं बोलता हूँ, आई विल गो, मैं अब भी जाऊंगा, एंड कॉल नताशा। वो अपनी बेटी को नताशा बोलता है, ओके। इनका नेम हमें पता है, पूरा नेम हमने कैरेक्टर लिस्ट में पहले पढ़ा, नतालिया है। नताशा को मैं अभी बोलता हूँ, एंड ऑल दैट, सब कुछ बता देता हूँ। लोमो ग्रेटली, चलो लोमो की 50% काम तो हो गया, ओके। वो बहुत ही, please wait, who is waiting? Vipul Ahir. Okay. Sorry, welcome again. Do you think? सॉरी, ओके। लोमो ग्रेटली मूड, वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है लोमो। ऑनर्ड स्टीफन स्टेपेनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट? कंसेंट का मतलब एग्री होना, एग्रीमेंट करना, ओके। एग्री होना, उनकी बात के साथ उनकी बेटी भी कंसेंट देगी। आप क्या बोलते हो, आपकी बेटी एग्री हो जाएगी मेरे साथ शादी करने के लिए? चुबू को, वाई ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, एंड इज इफ शी वांट कंसेंट, अगर वो कंसेंट नहीं देगी, शी इज इन लव, वो डेफिनेटली किसी और के प्यार में है वो, शायद वो कंसेंट नहीं देती है तो, ओके। एजेड, उसका वो भी एक रशियन प्रोनाउंसिएशन है, उसका भी मीनिंग होता है ओ माय गॉड। वो शायद अब तुमसे शादी नहीं करेगी तो उसका मतलब डेफिनेटली वो किसी और के प्यार में है, क्योंकि तुम इतने अच्छे हो तभी वो मना करेगी, ओके। किसी और के प्यार में नहीं है तो डेफिनेटली शी विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल। शी इज लाइक अ लव सिक कैट एंड सो ऑन, शैल नॉट बी लॉन्ग, बहुत वक्त नहीं लगेगा, प्लीज वेट, वो अभी आएगी, मैं उसको बुला के लाता हूँ, एक्सिट। फिर वो चला जाता है वहां से। लोमो, इट्स कोल्ड, कोल्ड नहीं है तो भी उसे ठंड लग रही है, दैट मीन्स दिस सेंटेंस सजेस्ट दैट ही इज वेरी अफ्रेड, ओके, बिकॉज द पर्सन, द गर्ल whom he loves is going to come, जो लड़की जिसे वो प्यार करता है वो आने वाली है, इसीलिए उसे ठंड लग रही है। आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर जस्ट एज इफ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई एग्जामिनेशन देनी है। जनरली एग्जामिनेशन भी ऐसा होता है, जब हम एग्जामिनेशन रूम में जाते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं पेपर सप्लीमेंट्री लेके घूमते रहते हैं, और हमने बहुत सारी प्रिपरेशन की होती है, तो कुछ गुदगुदी सी, ऐसा कुछ डर सा रहता है। थोड़े हम स्ट्रेट बैठते हैं, फिर बैंड होते हैं स्ट्रेट में, क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, ओके। और डर भी जाते हैं इफ आवर माइंड इज नॉट सो स्ट्रांग इनफ, ओके, इस तरह से। द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, मगर सबसे अच्छी बात तो वो है
जो भी डर हो, उसके प्यार हो या न हो, मगर सबसे अच्छी बात तो वो है, आई मस्ट हैव मेड माई माइंड मेड अप। मैंने डिसीजन ले लिया है। ओके, टू मेक माई माइंड मेड अप। मेक अप उसका मीनिंग होता है डिसीजन लेना। इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, अगर मैं सोचने के लिए थोड़ा वक्त ले रहा हूँ, टू हेजिटेट, बोलने में मुझे हेजिटेट हो रहा है, टू टॉक अ लॉट, बातें करने के लिए, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। तो फिर मेरी शादी कभी नहीं होगी। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, टाइम लूंगा, और अभी और आइडियल लड़की चाहिए, अभी और अच्छी लड़की चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर मैं ऐसे ही बोल एक्सपेक्टेशन मेरी बढ़ाता रहूंगा तो फिर मेरी शादी कभी नहीं होगी। ब्रो, इट्स कोल्ड। फिर से he is feeling too much hesitation, that's why he says that it's cold। बहुत ही ठंड लग रही है। नतालिया स्टेपेनोवा इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर। फिर वो खुद ही खुद उसने जो प्रपोज किया है उसके लिए वो खुद से बात करता है, क्योंकि उसके फादर जो है चुबू को वो चले गए, नतालिया अभी आई नहीं है। तो वो सोचता है कि नतालिया इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, एक अच्छी हाउसकीपर है, अच्छी नहीं बट एक्सीलेंट, नॉट बैड लुकिंग, बैड लुकिंग भी नहीं है, वेल एजुकेटेड, सारी पढ़ी हुई है। बट मोर डू आई वांट, मुझे और क्या चाहिए। बट आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, बट एक्साइटमेंट की वजह से मेरे कानों में कुछ नॉइज मुझे सुनाई दे रही है। ड्रिंक्स, फिर वो पानी पीता है। ओके, एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी। अगर मैं इस तरह से एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि और एक्सपेक्टेशन जो भी होती है ए, तो फिर तो मेरी शादी कभी नहीं होगी इन द फर्स्ट प्लेस। क्योंकि उसका रीजन क्या है, पहली बात तो ये है, आई एम ऑलरेडी 35, मेरी एज 35 हो गई है। ओके, सो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू फाइंड आइडियल पर्सन फॉर मैरिज आफ्टर 30। ओके, और उसकी एज तो 35 है। बाद में कॉम्प्रोमाइज की और बात चली जाती है, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ओके, बुरी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। मेरी एज 35 है, क्रिटिकल एज। ओके, सो टू स्पीक इन द सेकंड प्लेस। और दूसरी बात वो है, क्यों मुझे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती, दूसरी बात वो है, आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। ओके, मैं एक रेगुलर लाइफ, क्वाइट लाइफ जीता हूँ। आई सफर फ्रॉम पैल्पिटेशंस, मुझे पैल्पिटेशंस की भी इलनेस है। पैल्पिटेशंस का मतलब होता है हार्ट की बीट्स विदाउट एनी रीजन। ओके, बढ़ जाना, रैपिड हार्ट बीट्स, नॉट यूनिफॉर्म हार्ट बीट्स, दैट इज कॉल्ड पैल्पिटेशन। मुझे पैल्पिटेशन का भी प्रॉब्लम है। आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ओवरली अपसेट। हार्ट बीट्स बढ़ जाना, दैट्स नॉट ओनली ऑलवेज फिजिकल रीजन। आप बहुत ही एक्साइटेड हो तो भी आपके हार्ट बीट्स कई बार कुछ बार ट्यून आता है, चलो प्रिंसिपल बुला रहे हैं तुम्हें ऑफिस में, तो भी हमारी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है। कुछ गलत किया हो तो और बढ़ जाती है। ओके, आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग फुल्ली अपसेटेड, क्योंकि उसका रीजन है, मैं बहुत ही एक्साइट हो जाता हूँ एंड ऑलवेज गेटिंग फुल्ली अपसेट, बैडली अपसेट हो जाता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट माई लिप्स आर ट्रेवलिंग, और इस मोमेंट पे जो मेरे लिप्स है वो ट्रेम्बल, ओके, पूरे कांप रहे हैं। एंड देयर इज अ ट्विच इन माय राइट आईब्रो, मेरी जो राइट आईब्रो है उसमें भी कुछ ट्विच, दैट मींस लिटिल वाइब्रेशन, इस तरह से डर से वो वाइब्रेट हो रही है। उसको ट्विच लिखा है ना, उसको क्विव भी बोल सकते हैं, उसका सिमिलर मीनिंग QUIVE। okay, but the very twitch in my right eyebrow, but the very worst of all is the way I sleep। और सबसे बुरी बात तो है मैं जिस तरीके से सोता हूँ, मेरी सोने की हैबिट। आई नो सूनर गेट इनटू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ व्हेन सडनली समथिंग इन माय लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल। मैं जैसे ही सोने के लिए जाता हूँ, जैसे ही सोना स्टार्ट करता हूँ, अचानक से सडनली मेरी लेफ्ट साइड में कुछ प्रेशर होता है, गिव्स अ पुल, कुछ कोई धक्का दे रहा हो ऐसा मैं फील करता हूँ उसके हार्ट्स में, लेफ्ट साइड में। एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर, और मैं फील भी कर सकता हूँ मेरे शोल्डर में वो पेन, एंड हेड में, मेरे दिमाग में भी। आई जंप अप लाइक अ ल्यूनाटिक,
लुनाटिक मतलब पागल, ओके, मैड पर्सन, पागल की तरह मैं बैठ जाता हूँ, क्या हुआ, कोई होश तो नहीं आया, क्या हुआ क्या हुआ, वॉक अबाउट अ बिट, थोड़ा चलता हूँ, एंड लाई डाउन अगेन, फिर से सो जाता हूँ, बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप, मगर जैसे ही मैं फिर से सोने के लिए ट्राई करता हूँ, देयर इज अनदर पुल, दूसरी बार कोई खींचता है, एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स, और ऐसा एक बार नहीं मगर 20 टाइम्स हुआ है। एंड नतालिया स्टेपेनोवा कम्स इन, नतालिया स्टेपेनोवा रूम में एंटर करती है। नतालिया, वेल डियर इट्स यू, नतालिया ने बोला, वेल देयर, इन सब का इनडायरेक्ट स्पीच क्या करना है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, ओके, इट्स यू, एंड पापा से, तुम आए हो, पापा ने तो ऐसा बोला, गो देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, जाओ, कोई मर्चेंट आया है कुछ गुड्स बेचने के लिए, तुम आए हो, हाउ डू यू डू इवान वैसेलेविच, कैसे हो लोबो, हाउ डू यू डू ऑनर्ड नतालिया स्टेपेनोवा, नतालिया, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रॉन एंड नेगलिक, नेगलिक मतलब नाइट ड्रेस, जो घर में रात को पहनते हैं, मैंने जो एप्रॉन पहना है और मैंने जो ये नाइट ड्रेस पहना है, यू विल एक्सक्यूज, बिकॉज वी वेर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, हम जो पीस जो होती है मूंगफली, ओके, उसको शेल कर रहे थे ड्राइंग करने के लिए, व्हाई हैवंट यू बीन हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, okay, that's also usual expression used while spoken english, किसी को हम बोलते हैं कि क्यों बहुत लंबे वक्त के बाद आए, okay, that expression is showed in these words, why haven't you been here for such a long time, यूजुअली ऐसे डायरेक्टली वर्ड्स में किसी को नहीं पूछते क्यों यहाँ बहुत लंबे टाइम से नहीं आए, ओके, सिट डाउन, दे सिट themselves, वो वहां बैठते हैं, वांट यू हैव सम लंच, कुछ खाना खाओगे, नो थैंक यू, आई हैव मेड सम ऑलरेडी, मैंने ऑलरेडी कुछ खा लिया है, नतालिया, देन स्मोक, तो फिर स्मोकिंग करो, खाना नहीं है तो, हियर आर द मैचेस, okay, so smoking, we can also guess the smoking may be very usual in those houses, russian houses, हियर आर द मैचेस, ये रही मैचेस, द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ, वेदर भी बहुत ही अच्छा है, बट यस्टरडे इट वाज सो वेट, मगर कल तो इतना वेट था दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे, क्योंकि जो हमारे मजदूर थे खेतों में उन्होंने कुछ काम पूरे दिन नहीं किया। हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड, हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड, ओके, हे का मतलब होता है जो घास जो होती है खेतों में वो, ओके, और स्टैक मतलब कटवाई, तुम कलेक्ट करवाई, तुमने तुम्हारे तुम्हारी जो जमीन है मीडो, उसमें जो है वो कितनी कलेक्ट की, कटवा के कितनी आपने कलेक्शन की, एंड नाउ, सॉरी कहाँ गया, यस, जस्ट थिंक, जरा सोचो, आई फेल्ट ग्रीडी, मैं थोड़ा ग्रीडी हो गई, एंड हैड अ हॉल फील्ड कट, तो मैंने पूरी फील्ड कटवा दी, ओके, तो फिर क्या हुआ उसका रिजल्ट, एंड नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट, मगर मैं अभी उस बात से हैप्पी नहीं हूँ, बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रॉट, क्योंकि मुझे डर डर लग रहा है कि शायद मेरी जो हे है वो सड़ नहीं जाए, रॉट नहीं हो जाए, आई ऑट टू हैव वेटेड अ बिट, मुझे थोड़ी ही कटवानी चाहिए थी, मगर मैंने पूरी खेत से उसमें जो कटान थी वो पूरी कर दी, बट व्हाट इज दिस, व्हाई आर यू आर इन इवनिंग ड्रेस, इवनिंग ड्रेस ऐसे सज धज के कहाँ आए हो, शादी में जा रहे हो, वेल आई नेवर, आर यू गोइंग टू अ बॉल और व्हाट, कोई बॉल में जा रहे हो कि कहीं और जा रहे हो क्या, दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, जो भी है जाने दो, मुझे कहना चाहिए तुम बहुत ही अच्छे दिख रहे हो, ओके, ये जो बॉल है ना उसका मतलब बॉल बैट की बात नहीं है, क्रिकेट की बात नहीं हो रही है, बॉल मतलब डांस पार्टी, ओके, कोई डांस पार्टी में जा रहे हो, टेल मी व्हाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, चलो अभी बताओ क्यों इस तरह से सज धज के आए हो, लोमो, एक्साइटेड, बहुत ही एक्साइट हो जाता है, आपको पता है कि उसे क्या बोलना है मगर वो नहीं बोल पा रहा है, यू सी, ऑनर्ड नतालिया स्टेपेनोवा, द फैक्ट इज, बात वो है, आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट, मैंने डिसाइड कर लिया है, मेकअप वंस माइंड दैट मीन्स डिसाइड करना, टू आस्क यू टू हियर मी आउट,
कि मैं जो बात बोलूं वो तुम सुनो, मगर वो बोलता नहीं है जो बोलना है उसे। ओके, ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज्ड एंड परहैप्स इवन एंग्री। तुम्हें सरप्राइज भी लगेगा, शायद वो ये बात सुन के तुम एंग्री भी होगी, बट फिर से वो चालू हो जाता है उसका। ओके, ही इज हेजिटेटिंग सो मच असाइड, इट्स ओफुली कोल्ड, बहुत ही बैडली मुझे ठंड लग रही है। नतालिया को अभी नहीं पता है, शी डिडंट एक्सपेक्ट दैट लोमो विल प्रपोज हर। सो ही शी सेज व्हाट इज द मैटर पोज। वो थोड़ा रुक जाती है, क्या हुआ? वेल, अच्छे तो हो ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? लोमो, आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ। ब्रीफ मतलब इन शॉर्ट। मैं तुम्हें ब्रीफ में बताता हूँ, देखो। यू मस्ट नो, तुम्हें पता होना चाहिए, ऑनर्ड नतालिया स्टेपेनोवा, दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई लॉन्ग चाइल्डहुड। मैं मेरे बचपन से क्या बचपन से वो मुझे भी नहीं पता, देखते हैं। इन फैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली। तुम्हारे फैमिली के साथ प्रिविलेज मतलब स्पेशल राइट्स। तुम्हारे फैमिली के साथ मेरे स्पेशल राइट्स रहे, ये बचपन से मेरी डिजायर थी। ओके, सो अभी जो बात करनी है वो नहीं कर रहा है, इसके बजाय वो उसकी अप्रिसिएट कर रहा है उसकी फैमिली की। ओके, माय लेट आंट, मेरी मौसी, एंड मेरे एंड हर हस्बैंड, फ्रॉम whom एज यू नो, उसके पास से, तुम जानती हो, मेरी मौसी और उनके जो हस्बैंड थे, आई इनहेरिटेड माई लैंड। इनहेरिटेड मतलब जो आपके पेरेंट्स से आपको जो मिलता है, जो प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेड। ओके, और जो आप खुद कमा के बनाते हो वो अपनी होती है। एज यू नो आई इनहेरिटेड माई लैंड, मेरे पास जो लैंड है उनके पास से मुझे इनहेरिट हुई थी। ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर, और उनके लिए, आपके फादर एंड योर लेट मदर, उनके लिए उनके दिमाग में भी बहुत ही रिस्पेक्ट था। द लोमोस एंड चुबुकोस हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली। जो लोमोस है और चुबुकोस है वो ऑलवेज बहुत ही फ्रेंडली रहे हैं एक दूसरे के साथ। एंड आई माइट ऑलमोस्ट से मोस्ट अफेक्शनेट, इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच रहे हैं, रिगार्ड फॉर ईच अदर एक दूसरे के साथ। एंड सो एज यू नो माई लैंड इज अ नियर नेबर ऑफ योर्स, और मेरी जो लैंड है आपकी जो लैंड है उसके पास ही है। एंड यू विल रिमेम्बर दैट माई ऑक्सन मीडोज टच योर ब्रिज वुड्स, और तुम्हें याद होगा कि मेरे जो ऑक्सन मीडोज है, ओके, मीडोज मतलब फार्मिंग की लैंड, जहाँ शायद बंजर जमीन हो उनकी, जहाँ ऑक्स ऐसे घूमते रहते हो। ओके, मगर यहाँ पर हम ऐसा मीनिंग ले रहे हैं उसकी फार्मिंग की लैंड, और उसका नेम है माई ऑक्सन मीडोज। कि मेरी जो जमी है ऑक्सन मीडोज, वो तुम्हारे जो बर्चवुड है, ओके, जो बर्चवुड होती है वो भी फार्म लैंड, मगर वहां बहुत सारे ट्रीज है तो उसे बर्चवुड्स कहते हैं। तुम्हारे जो बर्चवुड्स है उसके पास ही मेरे ऑक्सन मीडोस है। नतालिया इस बात पर गुस्सा हो जाती है। एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, फिर से बोलो तो, यू से माई ऑक्सन मीडोस, मेरे ऑक्सन मीडोस तुम्हारे ऑक्सन मीडोस कब से हो गए? बट आर दे योर्स, तुम्हारे है वो? अभी ये पहली फाइटिंग उनकी शुरू हुई। ओके, लोमो, यस माइन, मेरे है। नतालिया, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ऑक्सन मीडोस आर अर्स, ऑक्सन मीडोस तो हमारे हैं, नॉट योर्स, तुम्हारे नहीं है। लोमो, नो, माइन, मेरे है, ऑनर्ड नतालिया स्टेपेनोवा। नतालिया, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट? मुझे तो इससे पहले कभी नहीं पता तुम्हारे कब के हो गए तुम्हारे ऑक्सन मीडोस। लोमो, हाउ, कैसे हो गए, तुम्हें नहीं पता? आई एम स्पीकिंग ऑफ दोस ऑक्सन मीडोस विच आर वेज्ड इन बिटवीन योर बर्चवुड्स एंड द बर्न्ट मार्स। तुम्हारे जो बर्चवुड्स है उनकी जमी का नाम है एक लैंड का, एंड बर्न्ट मार्स वो भी उनके एक एरिया का नाम है जहां नतालिया की लैंड है। तुम्हारे जो बर्चवुड है और बर्ट मार्स है उसके एग्जैक्ट बीच में हमारे ऑक्सन मीडो, उसकी बात कर रहा हूँ। नतालिया, यस यस दे आर अर्स, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, वो तो हमारे हैं ऑक्सन मीडोस, तुम्हारे नहीं। लोमो, नो यू आर मिस्टेकन, तुम्हारी कुछ गलती हो गई है। ऑनर्ड नतालिया स्टेपेनोवा, दे आर माइन, मेरे हैं। नतालिया, जस्ट थिंक इवान वैसिलेविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, कब से तुम्हारे हो गए, कितने वक्त से तुम्हारे हैं? लोमो, हाउ लॉन्ग, कब के? एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर, मैं याद भी नहीं कर सकता, उतने लंबे वक्त से हमारे हैं। नतालिया,
रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट? मुझे तो ये बात I can't believe what you are saying, Lomo, but you can see from the documents. मगर तुम डॉक्यूमेंट्स में देख सकती हो, ऑनर्ड नतालिया स्टेपेनोवा, ऑक्सन मीडोज, इट्स ट्रू, were once the subject of dispute. एक वक्त था, तब वो एक डिस्प्यूट का सब्जेक्ट था, हमारे दोनों के फैमिली के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स था, बट नाउ एवरीबॉडी नोज, मगर अभी सब लोग जानते हैं दैट दे आर माइन, क्योंकि वो मेरे हैं। दे आर नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स की बात ही नहीं है। यू सी, देखो, my aunt's grandfather gave the free use of these meadows in perpetually to the peasants of your father's grandfather. Perpetually, that means give forever. ये लिखा है ना perpetually, that means give perpetuity, sorry, give forever, हमेशा के लिए दे देना। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, ओके, सॉरी उनके नहीं, यू सी माय आंट्स ग्रैंडफादर, मेरी आंट है, उनके ग्रैंडफादर थे, उन्होंने ये जो मीडोस है वो फ्री में यूज करने के लिए तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर थे, उनके जो पीजर्ट्स थे फार्मर को, उन्हें दिए थे इन रिटर्न, और रिटर्न में फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर अस, रिटर्न में वो उनके लिए ब्रिक्स बनाते थे मजदूरी करके। ओके, द पीजर्ट्स बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर, और जो पीजर्ट्स जो तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के लिए काम करते थे, हैड द फ्री यूज ऑफ द मीडोज फॉर 40 years। इस तरह से 40 साल, 40 साल तक उन्होंने उसका फ्री यूज किया, एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन। 40 साल तक वो रहे तो उन्हें हैबिट हो गई, वो अपना ही उन्हें बताने लगे। व्हेन इट हैपेंड दैट, ऐसी बात है। और अभी आप बोल रहे हो आपके एक्चुअली दे बिलोंग टू अस, नतालिया। नो इट इजंट एट ऑल लाइक दैट, ऐसा नहीं है। बहुत ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर reckoned दैट, reckoned मीन्स टू कन्विंस, कन्विंस करना, ओके, दोनों कन्विंस हुए थे इस बात पर दैट द लैंड एक्सटेंडेड टू बर्न्ट मार्श, कि उनकी लैंड है बर्न्ट मार्श तक एक्सटेंड हो गई है। ओके, विच मीन्स, उसका मतलब वो हुआ कि ऑक्सन मीडोज वेर अर्स। I don't see what there is to argue about it. Simply silly. इसमें आर्ग्यूमेंट्स करने वाली बात क्या रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। It's be only foolishness you are talking about. It's simply silly. So here we can see that what Lomo wants, he wants to propose Natalia for marriage, but he can't speak. Instead of, he starts to fight with petty matters, that whom जो मीडोज है, whom the ऑप्शन मीडोज बिलोंग टू, इस बात पर वो फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा था पेज नंबर 147। तो ये याद रखना, नेक्स्ट क्लास के लिए हमने यहाँ खत्म किया था। लास्ट ईयर भी मैंने यहीं तक एक क्लास में पढ़ाया था, मैंने यहाँ नोट डाउन किया हुआ है, तो यहीं स्टॉप करते हैं। ये 15 जितने पेज है, इसमें से 5 पेज वी हैव ओवर, और 5 पेज भी इसलिए हुए क्योंकि मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं पूछे बीच में, अदरवाइज 6 लेसन तक, 6 लेक्चर्स तक चलेगा ये। ओके, और बहुत इस स्टोरी में बहुत कुछ दम नहीं है, मगर ये ड्रामा है, और ड्रामा में आपको मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में whenever you convert to indirect speech you should know what the sentence belongs to। ओके, उसका मीनिंग क्या था, क्या होता है, क्या वो बोलना चाहता है, तो इसके हिसाब से आपको रिपोर्टिंग वर्ब्स रखने होते हैं इसके लिए भी, और फॉर स्टोरी लाइन्स के भी लिए आपको पता होना चाहिए। तो सो वी हैव टू स्टडी दिस लेसन लाइन बाय लाइन। ओके, तो यहाँ स्टॉप करते हैं। किसी को भी कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो। आज किसी ने कुछ नहीं पूछा, दैट मीन्स दैट इज वेरी मच क्लियर। पहले कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, अच्छा चलो इतने ही प्रेजेंट है, 47, कोई गया नहीं है। Jenny Spokia, you have always complained this that sir voice is not proper, video is blur and voice is not proper. Problem is not with me but with your device, because other students can hear very much clear and can very much watch the video clearly. Okay, so check your instrument. Okay, thank you very much. If having your doubts, you can stay, you can, or you can leave the class. Thank you very much. See you tomorrow.
सर कल का लेक्चर कितने बजे का रखोगे? कल हमारे 2 लेक्चर है। 2:30 को मेरा है इंग्लिश ग्रामर का, उसके बाद मंथन सर का भी लेक्चर है, ऐसा बोल रहे थे वो। सर आप थोड़ा सा लेट कर सकते हो क्योंकि हमारा स्कूल टाइमिंग 1:30 तक का रहेगा और 2 बजे तक तो घर पे आके फिर खाना खाएंगे, थोड़ा काम करेंगे, तो थोड़ा लेट कर दो ना, पॉसिबल हो तो। 2:30 से ओके चलो, कल मैं रखता हूँ, शायद 2:45 में कर दूंगा शायद। ओके, ओके सर। क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैं लेट कर सकता हूँ क्योंकि उसके बाद मंथन सर को भी लेक्चर लेना है, कुछ कोई डाउट चैप्टर है वो बोल रहे थे, वो आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं। बात हुई है आपकी सर से? नो सर, अभी तक नहीं हुई। हाँ, तो सर ऐसा कुछ बात कर रहे हैं, कोई एक डाउट चैप्टर है तो वो रिकॉर्डिंग नहीं बट लाइव कल पढ़ाने वाले हैं। तो इसीलिए 2 बजे की जगह मेरा लेक्चर 2:30 को रखना, इस ऐसा उन्होंने बोला था, तो भी मैं उनसे बात कर दूंगा। 2:45 या 3 o'clock का कर दूंगा, इससे लेट नहीं होगा। ओके। हाँ, कोई बात नहीं सर। ओके, 2:45 या 3 तक का हो जाएगा। और अब से सर यही टाइम के लेक्चर्स रखना क्योंकि हमारा स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया, 10:35 सॉरी 10:30 टू 1:30 का